हेलो व्यूवर्स, वी आर वाचिंग शिवा करियर क्लासेस। स्वागत है आज की क्लास में आप सबका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 और चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. नीचे दिए हुए कुछ पेयर आपको इक्वेशंस के दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। इट मींस कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन ग्राफीय विधि के द्वारा हम निकालेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में पेयर ऑफ इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं a1 की वैल्यू। a1 यहां पर 1 है और a2 यहां पर 2 है। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू 1 बाय 2, b1 बाय b2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड c1 बाय c2 इज इक्वल टू 5 बाय 10 इज अगेन 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो these three ratios are equal। जब ये कंडीशन हमारे पास होगी, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा गिवन पेयर, देयरफॉर गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है, अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन हम ग्राफीय मेथड से निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम इसकी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन को ले लेते हैं हम, इसमें पुट कर लेते हैं x की जगह पर 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 5। एक बार y को 0 पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 5। तो इस तरीके से हमारे पास पहली इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन पर। इन इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में भी यही काम करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y एज इट इज इक्वल टू 10। तो 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी और 2y ऐसे का ऐसे रहेगा। अब ये y निकाल लेंगे हम, 2 दूसरी तरफ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में बदल जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको राइट में भेजेंगे तो ये डिवाइड होगा और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू फिर से 5 आ जाएगी। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम, पुट कर लेते हैं एक बार y को 0, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपकी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 वाली है, पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पर हम 0 रखेंगे, तो 2x ऐसे का ऐसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 10, 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू भी हमारे पास 5 आ जाएगी। जब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास 5 के बराबर होगा। तो सेम वैल्यू निकल के आ रही है। हम इनका टेबल बना लेते हैं एक बार दोनों इक्वेशन का, और आपको पता भी चल जाएगा, जब x 0 है तो y 5 है और जब y 0 है तो x 5 है। देखिए, जब x 0 है पहली इक्वेशन में तो y हमारे पास 5 निकल के आया और जब y 0 है तो x 5 निकल के आया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का रिजल्ट रहा है हमारे पास, क्योंकि सेम ही इसका ग्राफ बनेगा। हमारे पास कंडीशन a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 थी, तो सेम ही ग्राफ बनेगा और सेम ही टेबल है हमारे पास, सेम वैल्यू निकल के आई है। जब हमने दूसरी इक्वेशन में x की जगह 0 रखा है तो y हमारा 5 आया है और जब हमने y की जगह 0 रखा है तो x हमारा 5 निकल के आया है। तो जब ये कंडीशन होती है, तीनों रेशियो बराबर होते हैं, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट
और जो ग्राफ होता है वो कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ बनता है, जिसे अभी हम ड्रॉ करेंगे, आपके सामने बना के दिखाएंगे। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, और वाई की कंडीशन 5 तक ही जाना है हमें, तो वाई एक्सिस है ये हमारा, और ये वाई डैश, यहाँ पर नेगेटिव नंबर आएंगे, और बीच में ओरिजिन रहता है जिसके कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, एक्स के भी और वाई के भी। तो 5 तक ले जाते हैं हम, स्केल बिल्कुल बराबर रखेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। आप इसे स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा ये, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो जब x 0 है तो y 5, तो y 5 y एक्सिस पे होगा ये पॉइंट 0, 5। y एक्सिस पर हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जब x 5 है तो y हमारा 0 है, ये हमारा एक्सिस पे ये वाला पॉइंट होगा 5, 0। अब इस लाइन को स्केल की हेल्प से मिलाना है आप लोगों को। मैं तो यहाँ पर बोर्ड पर आपको मिला के दिखा रही हूँ, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। सेम आपका सेकंड जो टेबल है, यहाँ पर x जब 0 है y 5, तो यही पॉइंट आएगा, और जब x 5 है तो y 0, तो यही सेम एक ही ग्राफ आपका बनेगा। और इस ग्राफ का जो नाम है, ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पहली इक्वेशन का भी यही रहेगा, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का भी यही रहेगा, और इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस केस में निकलेंगे। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट कुछ इस प्रकार है, गिवन पेयर इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो चेक करेंगे सबसे पहले इनके रेशियोज a1 बाय a2 की वैल्यू। a1 हमारा यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है, इट मींस 1 है, तो 1 बाय 3 a1 बाय a2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर b1 बाय b2 की वैल्यू निकाल लेंगे। b1 y का कोफिशिएंट है, माइनस है, तो माइनस का 1 रहेगा, और यहाँ पर माइनस का 3 रहेगा। माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो b1 बाय b2 की वैल्यू भी 1 बाय 3 आ जाएगी। अब निकाल लेते हैं c1 बाय c2 की वैल्यू। तो c1 8 है और c2 16 है, 8 से 16 को कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 बाय 2 आएगा। तो कंडीशन क्या बन रही है, हमारे पास पहले दो रेशियो बराबर है, जबकि c1 बाय c2 इनके बराबर नहीं आ रहा। सो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। जब हमारे पास ये कंडीशन होती है तो जो गिवन पेयर होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, और जो ग्राफ इसका बनेगा वो पैरेलल लाइंस का बनेगा, और पैरेलल लाइन के केस में एक भी हल नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन रहेगा इस पेयर के पास, तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकालना होगा। देयरफॉर गिवन पेयर इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट में हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर कंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन तभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट कुछ इस प्रकार है, गिवन पेयर इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 बाय a2 की वैल्यू निकालेंगे हम। a1 यहाँ पर 2 है और a2 यहाँ पर 4 है, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर b1 बाय b2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 1 है और b2 यहाँ पर माइनस का 2 है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से हमारा काम पूरा हो चुका है। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो गिवन पेयर है वो कंसिस्टेंट होगा, और इस केस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, और ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा। सो गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट के केस में हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं,
इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम इन इक्वेशन फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह पर 0 रखा मैंने, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y, और इस माइनस के 6 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे जो कि प्लस का 6 बन जाएगा। 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी और y की वैल्यू यहां से हमारे पास 6 निकल जाएगी। एक बार पुट कर लेते हैं y को 0, पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 रखेंगे 2x प्लस 0 और 6 दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 2 दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा और 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 6/2, 2 3 जा 6। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3। अब सेकेंड इक्वेशन, इसकी टेबल साथ के साथ आप बना सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाना है। जब x हमारा 0 था, जब x हमारा 0 था तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी, और जब y हमारा 0 था तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी। आप यहाँ पर x और y की जगह 1 2 3 4 या -1 2 3 4 भी रख सकते हैं। आगे सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेते हैं एक बार x की जगह 0, 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 2y, और इस -4 को भेज दो दूसरी तरफ, जो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 4 और 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी और y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो -2 से डिवाइड होगा, दूसरी तरफ भेजेंगे -2 को और -2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 2 जा 4, और माइनस और प्लस की डिवीजन भी माइनस होती है। ऐसे ही एक बार पुट कर लेंगे y की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो x के साथ 4 की मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, माइनस y की जगह पर हमने 0 रखना है, 2 और y की मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 मल्टीप्लाई 0 और 4 को हमने भेज दिया दूसरी तरफ और ये बन गया प्लस का। अब 2 और 0 की मल्टीप्लाई तो 0 होगी, तो 4x बराबर में 4 और x की वैल्यू आ जाएगी, जब ये 4 दूसरी तरफ जाएगा तो 4 को डिवाइड करेगा, 4 1 जा 4, तो इस तरीके से x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। अब हम काम कर लेंगे ग्राफ बनाने का, क्योंकि दोनों इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन निकाल लिए हैं और टेबल भी बन जाएगी दूसरे की अभी, और फिर बना देंगे इनका ग्राफ। इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा और जिसमें एक ही सॉल्यूशन निकलेगा जिसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसकी टेबल बना देती हूं मैं यहाँ पर, दूसरी इक्वेशन की टेबल। जब x हमने 0 रखा था, दूसरी इक्वेशन में जब हमने x 0 रखा था तो y की वैल्यू -2 आई थी, और जब हमने y को 0 रखा था तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 आई थी। तो बना लेते हैं इसका ग्राफ। वन 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पर हमारा ओरिजिन रहेगा whose coordinates are 0 and 0। तो सबसे पहले हमारा टेबल है 0 जब x है तो y हमारा 6 है, जो y एक्सिस पे लाई करेगा वो पॉइंट ये होगा 0,6। फिर दूसरा है जब x 3 है तो y 0 है, ये रहा वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा 3,0। तो इस तरीके से इसे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे हम स्केल की हेल्प से, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी ये। आपको इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना है। बिल्कुल सीधी लाइन स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी ही बनेगी ये, इस तरीके से जाएगी ये लाइन। अब दूसरी लाइन बनाएंगे हम,
जब x 0 है तो y -2 है, y -2 y डैश पे होगा, ये पॉइंट है वो 0, -2। और उसके अलावा जब x 1 है तो y 0 है, x1 ये रहा, x एक्सिस पर होगा ये पॉइंट, यहां पर ये पॉइंट आएगा 1, 0। तो इस लाइन को भी आप बिल्कुल सीधा बनाएंगे और स्केल से ही बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेंगे। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये है, जो इस पेयर का सॉल्यूशन होगा 2, 2, मतलब x भी यहाँ पर 2 आया और y भी यहाँ पर 2 आया। ग्राफिकली मेथड से x और y की जो वैल्यू आई है इस क्वेश्चन में 2 आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट कुछ इस प्रकार है, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो इसमें भी सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे चेक करने के लिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। a1/a2 की वैल्यू है 2/4 और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर b1/b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, b1 की वैल्यू -2 है और b2 की वैल्यू -4 है। इसको भी डिवाइड करेंगे, ये भी 1/2 के बराबर आएगा। अब c1/c2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या ये भी बराबर आ रही है? अगर ये भी बराबर आएगी तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है -2 और इसकी वैल्यू है -5, जो कि बराबर नहीं है। माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब c1/c2 की वैल्यू यहाँ पर 2/5 आई है। जब ये कंडीशन बनती है तो हम कह सकते हैं गिवन पेयर इज इनकंसिस्टेंट। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता और जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइन का बनता है। जो पैरेलल लाइन होती है वो आपस में नहीं टकराती, इट मींस कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। जब हमारे पास ये कंडीशन होती है, पहले दो रेशियो बराबर है और तीसरा रेशियो बराबर नहीं है, देयरफॉर गिवन पेयर इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के केस में हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ पर पैरेलल लाइन का ग्राफ बना सकते हैं, सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक बार मैं पढ़ देती हूँ इस क्वेश्चन को, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, बगीचा है आयत की शेप का, जिसका पेरीमीटर आधा, हाफ का मतलब होता है आधा पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, 36 मीटर दे रखा है। whose length, जिसकी लंबाई 4 मीटर ज्यादा है उसकी चौड़ाई से। तो डायमेंशंस ज्ञात करनी है उस गार्डन की। तो सबसे पहले डायमेंशंस हम मान लेंगे उस गार्डन की क्या है। लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर एंड विड्थ या ब्रेड्थ कह सकते हो या विड्थ कह सकते हो, चौड़ाई उस गार्डन की है y मीटर। ये हमने मान लिया। अब हमें पेयर बनाना है, जैसा कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये दे रखी है कि पेरीमीटर जो है वो हाफ है और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो लंबाई हमने क्या मानी है x और चौड़ाई हमने क्या मानी है y। तो y + 4 के बराबर होगी लेंथ। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और अब दूसरी बात कर लेते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर हमें दे रखा है हाफ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 × L + B। अब 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको, क्योंकि पेरीमीटर कितना दे रखा है? हाफ पेरीमीटर दे रखा है। हाफ पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर दे रखा है। पूरे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के 2 × L + B, लेकिन हाफ का फॉर्मूला है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास L + B बच जाएगा, जो कि हमें दे रखा है 36 के बराबर। तो लेंथ कितनी दे रखी है हमें? यहाँ पर लेंथ है x और ब्रेड्थ क्या है हमारे पास? y = 36। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू है y + 4, इसको यहाँ पर रखेंगे हम x की जगह y फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू है y + 4 + y = 36।
एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है, तो 2y हो गए, और 4 को दूसरी तरफ हम भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेंगे 2 से 32 को, तो y की वैल्यू आ जाएगी 16। और y हमने क्या मानी थी, इस गार्डन की विड्थ मानी थी, तो हमारे पास जो विड्थ है इस गार्डन की वो निकल चुकी है, जो कि है 16 मीटर। और लेंथ कितनी थी इस गार्डन की, लेंथ की कंडीशन ये थी कि वो जो विड्थ है उससे 4 ज्यादा है, और विड्थ हमारे पास आई है 16, और इसमें जोड़ देंगे हम +4 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट समझ में आता है तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।